हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज़न एकेडमी। कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उस एग्ज़ाम के हिंदी मीडियम का साइंस का सेट बी देखने जा रहे हैं, उसके सोल्यूशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त के 1 घन मिलीमीटर में लगभग डैश डैश रक्त पट्टिका होती है। कितनी रक्त पट्टिका होती है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक होती है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसके अंदर उतनी रक्त पट्टिका यानी प्लेटलेट्स होता है, उतना प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए, बी और ओ इन रक्त समूहों की खोज ईस्वी सन 1900 में किसने की थी? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कार्ल लैंडस्टेनर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती? यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो रक्तदान ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गर्भावस्था वाली जो महिलाएं होती हैं वो रक्तदान नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 4, डैश ईस्वी सन में विलियम हार्वे इस ब्रिटिश डॉक्टर ने रक्त परिसंचरण का पहली बार वर्णन किया था? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 1628। छाती के पिंजड़े के लगभग मध्य भाग में डैश डैश होता है। क्या होता है हमारे? तो आपको पता ही होगा, छाती का जो पिंजड़ा होता है, छाती के पिंजड़े के जस्ट बीच में सेंटर में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हृदय प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है डिकास्टेलो एंड स्टर्ली। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व उच्च रक्तदाब का सिस्टोलिक दाब कितना होता है? तो इसका हमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 120 से 139 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त समूह पॉजिटिव और नेगेटिव किसके कारण होता है? तो देखिए, हमारे ब्लड में कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम RH फैक्टर बोलते हैं। RH फैक्टर के वजह से इंसान का ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रक्त द्रव्य में कौन से अकार्बनिक आयन नहीं पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, रक्त द्रव्य आपको पता होगा कि जो हमारा रक्त होता है ना, रक्त के मेनली 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा यानी कि रक्त द्रव्य और कोशिका। ठीक है, रक्त कोशिका जो कि और भी पार्ट्स की होती हैं, और भी प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम रक्त द्रव्य की बात करें तो उसमें पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम ये सारे आयन होते हैं, लेकिन कॉपर नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज डी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त बनाने वाले अंग और इनका अध्ययन करने वाले चिकित्सकीय विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्न में से किसकी आवाज की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एक आदमी की। देखिए, एक आदमी की जो आवृत्ति होती है ना, वो बहुत अधिक होती है, तो हम उसको कम कर सकते हैं, उसकी संभावना है कि कम करने की। लेकिन यहीं पर अगर छोटी लड़की या छोटा लड़का और कोई महिला है तो उसकी आवाज़ वैसे ही कम होती है, उसकी आवृत्ति वैसे ही कम होती है, तो हम उसको और कम नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 12, पुरुषों में स्वर तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त सुरों में स्वर नी की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, आवृत्ति डैश हर्ट्स होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो नी स्वर है इसकी आवृत्ति होती है 480 हर्ट्स की। नेक्स्ट, सुनाई देने की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 डेसिबल। ठीक है, 0 डेसिबल से सुनाई देने की शुरुआत होती है। 15th क्वेश्चन, प की आवृत्ति डैश होती है कितनी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 384 हर्ट्ज होती है। देखिए, जितने भी आपको स्वर की आवृत्ति वाले जो क्वेश्चन है ना, इसका आपको सीधा सीधा वैल्यू टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। 16th क्वेश्चन, सजीव का परिसंस्था के अन्य सजीवों के संदर्भ में स्थान और उसके द्वारा निभाने वाली भूमिका को क्या कहते हैं? ये तो एक परिभाषा ही कह दिया, किसकी परिभाषा है? नीश की।
भौतिक घटक के उदाहरण कौन से हैं? तो भौतिक घटक यहाँ पर आप ध्यान दो तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम ये सब तो तत्व हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रथिन, कार्बोज ये बहुत ही कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कि ये भी हम कह सकते हैं ये नहीं हो सकता, भौतिक घटक दिखाई नहीं देते। और हरी वनस्पति और प्राणी ये तो हमारे क्या हो गए, प्लांट हो गए। तो यहाँ पे भौतिक घटक का उदाहरण करेक्ट ऑप्शन हमारा बी आएगा, वाष्प, खनिज, मृदा और भूरचना। क्वेश्चन नंबर 18, इकोसिस्टम को डैश भी कहा जाता है। क्या है आंसर इसका? जैविक समुदाय। ये भी आपके बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आपको पर्पल कलर के बॉक्स में ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, 1935 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम को क्लेफार्म के फिन से सकर्मी ने प्रचार लाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एजी टांसले। 20th क्वेश्चन, एक विशिष्ट स्वरूप की परिसंस्था एक बड़े क्षेत्र में तैयार होती है, ऐसी बड़ी परिसंस्था को क्या कहते हैं? बायोम्स। देखिए ये बायोम्स का परिभाषा है, सो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा बायोम्स, जो कि है। डैश को गेंडों का पुनर्वसन किया गया, वापस से उनका पुनर्वसन किया गया कब? 1 अप्रैल 1984 में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य हमारा असम राज्य में है। ये भी आपको बॉक्स में आंसर मिलेगा, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्पादक होता है? तो यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हो ये उत्पादक नहीं, उत्पादक क्या होता है? जो खुद का खाना खुद से बना रहा है। तो डिप्टेरोकॉपर्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काजीरंगा में निम्न में से कौन सा प्राणी नहीं पाया जाता? तो देखिए सफेद तेंदुआ जो है वो काजीरंगा में नहीं पाया जाएगा, बाकी के सारे पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल राज्य का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सबको पता है पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरबन है, वही करेक्ट ऑप्शन है। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। आई होप आपको सारे सोल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।